नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम कक्षा 6 दीपकम का पाठ 4 चतुर्थ पाठः अहम प्रातः उत्तिष्ठामि अर्थात अहम अर्थात मैं, प्रातः सुबह, उत्तिष्ठामि उठता हूँ या उठती हूँ। तो हमारे पाठ का नाम क्या है, मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इसमें आपको दो बच्चे दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक बालिका है और यहाँ पर एक बालक है। इसका नाम है संदीप। क्या नाम है बच्चा इसका, संदीप। और इस बालिका का नाम है खुशी। क्या नाम है इसका, खुशी। अब ये दोनों आपको अपनी दिनचर्या बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमो नमः। नमो नमः का अर्थ होता है नमस्कार, ठीक है। नमस्कार। मम नाम संदीपः, मेरा नाम संदीप है। अहम मैं, मम मेरी, दिनचर्या, वदामि बताता हूँ, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, नमो नमः, मेरा नाम संदीप है, मैं अपनी दिनचर्या बता रहा हूँ या बताता हूँ। फिर उसके बाद अगली पंक्ति देखिए, नमो नमः नमस्कार। मम नाम खुशी, मेरा नाम खुशी है। अहम मैं, अपि का अर्थ होता है बच्चा भी, मैं भी, मम मेरी, दिनचर्या डेली रूटीन, वदामि बताती हूँ। तो इसमें दोनों बच्चे बताते हैं कि आज हम आपको अपने डेली रूटीन के बारे में बताएंगे। तो अहम प्रतिदिनम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। अब बच्चा वादने का अर्थ होता है बजे, ठीक है। टाइम में कहते हैं ना कितने बजे हैं, तो वादने का अर्थ बजे होता है, इसको ध्यान में रखना। अहम अर्थात मैं, प्रतिदिनम रोज, ठीक है, डेली, प्रातः सुबह, 5 अर्थात 5, वादने अर्थात बजे, उत्तिष्ठामि उठती हूँ। यहाँ पर आपको खुशी क्या बताती है कि मैं रोज प्रातः 5 बजे उठती हूँ। अब यहाँ पर संदीप बताते हैं, प्रथमम सबसे पहले, भूमे का अर्थ होता है धरती, ठीक है। वंदनम प्रणाम करोमि, पहले धरती को प्रणाम करते हैं। माता पितरौ च नमामि, च का अर्थ बताया था पहले भी मैंने आपको। और माता पितरौ, माता और पिता, नमामि प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर संदीप बताते हैं कि सबसे पहले मैं उठ करके भूमि को प्रणाम करता हूँ और उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे खुशी क्या कर रही है, पानी पी रही है। अतः तब उषापानम, उषापान कहते हैं बच्चा, सुबह सूर्योदय से पहले जो समय होता है उसको उषा काल कहा जाता है। उषापान अर्थात उषा के समय हम जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी चीज़ खाते पीते हैं, उसको उषापान कहा जाता है। करोमि तब मैं उषापान करती हूँ। यत्र कवोष्णम जलम पिबामि, कवोष्णम कहा जाता है बच्चा गुनगुना जलम अर्थात पानी, पिबामी पीती हूँ, जिसमें मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। अब इस पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा, तब मैं उषापान करती हूँ जिसमें मैं गुनगुना पानी पीती हूँ। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करते हुए दिख रही है हमें खुशी, ब्रश करते हुए दिख रही है ना। शौचालय में है। अहम सपाद 5 वादने, शपाद का अर्थ होता है बच्चा सवा, जैसे आपने सुना होगा ना 10:15 हुए हैं, 12:15 हुए हैं, तो सबाद का अर्थ होता है सवा। 5 वादने 5 बजे, शौचम शौच, करोमि करती हूँ, तब मैं 5:15 बजे शौच करती हूँ, ठीक है। तदंतरम उसके बाद, मुख प्रक्षालनम मुँह धोती हूँ, दंत धावनम दांत मलती हूँ, करोमि अर्थात करती हूँ, मंजन करती हूँ। क्या कह रही है, उसके बाद मुँह धोती हूँ और मंजन करती हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अहम अर्थात मैं, सार्ध का अर्थ होता है बेटा साढ़े,
ठीक है, 7:30, 6:30 इस प्रकार के शब्द साढ़े। पंचवादने 5:30 बजे, सूर्य नमस्कारम सूर्य को नमस्कार, योगासनम योग आसन, च करोमि करती हूँ, अर्थात मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योग करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको संदीप दिखाई दे रहा है। संदीप क्या कर रहे हैं? अहम षड्वादने, षड का अर्थ होता है बेटा 6, वादने अर्थात बजे, स्वाध्यायम करोमि, स्वाध्यायम मतलब अपने आप पढ़ना, खुद से पढ़ना, ठीक है। अर्थात यहाँ पर संदीप क्या कहते हैं कि अहम षड्वादने स्वाध्यायम करोमि, मैं 6 बजे पढ़ाई करता हूँ, स्वाध्ययन करता हूँ। अहम सार्ध षड्वादने, सार्ध का मतलब क्या बताया था बच्चा? साढ़े, अर्थात अहम सार्ध षड्वादने मम परिसरम स्वच्छम करोमि, मैं 6:30 बजे मम परिसरम अर्थात मेरा कमरा या जिस स्थान पर वह रहता है, स्वच्छम अर्थात साफ, करोमि करता हूँ, मैं 6:30 बजे अपना कमरा साफ करता हूँ। ततः पादोन सप्तवादने, तब मैं 6:45 बजे स्नानम करोमि, स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने, मैं 7 बजे प्रार्थनाम करोमि, प्रार्थना करता हूँ। गीता पाठम च करोमि, और गीता का पाठ करता हूँ। तदंतरम, उसके बाद मातुः पितुः च, माता और पिता के चरण वंदनम करोमि, पैर छूता हूँ, अर्थात माता पिता के पैर छूता हूँ। अहम सार्ध सप्तवादने, सार्ध का अर्थ क्या बताया था? 7:30, 7 बजे, 7:30 बजे प्रातराशम करोमि, प्रातराशम कहा जाता है नाश्ते को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहती है खुशी? मैं 7:30 बजे नाश्ता करती हूँ। फिर देखो खुशी कहाँ को जा रही है? विद्यालय को। तत्पश्चात, तत्पश्चात का अर्थ होता है उसके बाद। अष्टवादने, 8 बजे विद्यालयम गच्छामि, विद्यालय को जाती हूँ, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, इस पाठ में हमने एक तो समय के बारे में पढ़ा, ठीक है, और दूसरा संख्याओं के बारे में पढ़ा। संख्या अर्थात नंबर्स। सबसे पहली संख्या क्या है? 1, एक को संस्कृत में कहते हैं एकम। फिर लिखा हुआ है 2, 2 को कहा जाता है द्वे। 3, 3 को कहा जाता है त्रीणि। 4, 4 को कहते हैं चत्वारि। 5 अर्थात 5। 6 अर्थात 6। 7 अर्थात 7। 8 अर्थात 8। 9 अर्थात 9। 10 अर्थात 10। 11 11। 12 12। तो हमने 12 तक की गिनती यहाँ पर सीखी है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको सारी जगहों पर क्या दिखाई दे रही हैं? घड़ी, जिसको आप वॉच भी कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या समय हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर हम समय देखना सीखेंगे, जो आपने मैथ्स में 3rd 4th में सीख लिया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखो छोटी सुई हमें घंटा बताती है और बड़ी सुई हमें क्या बताती है? मिनट बताती है। तो देखो जब भी छोटी सुई किसी अंक पर हो और दूसरी सुई 12 में हो, अर्थात उस समय करेक्ट वही समय हुआ है। तो यहाँ पे छोटी सुई है 2 में और बड़ी सुई है 12 में, अर्थात यहाँ पर क्या बचे हैं? द्विवादनम। तो यहाँ पर हम समय लिखेंगे द्विवादनम, ठीक है। द्वि अर्थात 2, वादनम अर्थात बजे हैं। फिर यहाँ पर देखो 3 में है और 12 में है, अर्थात त्रैवादनम या त्रिणीवादनम, ठीक है। त्रैवादनम या त्रिणीवादनम। हम यहाँ पर त्रिणी
वादनम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बड़ी सुई छोटी सुई दिखा रही है 5 में और बड़ी सुई है 12 में, तो पंचवादनम। अब आगे देखो, यहाँ पर आपको घड़ियाँ दिखाई हुई हैं और समय भी बताया हुआ है। पंचवादनम, पंच का अर्थ बच्चों क्या होता है? 5। वादनम अर्थात बजे, तो अभी कितने बजे हैं? 5। अब यहाँ पर देखो दोनों आमने सामने हैं, अर्थात षड्वादनम अर्थात 6 बजे, सप्तवादनम 7 बजे, अष्टवादनम 8 बजे। ठीक है, आपको संस्कृत में इनको बोलना आना चाहिए और संस्कृत की या हिंदी के जो अंक हैं वो भी आपको पढ़ने आने चाहिए। सपाद, सपाद का अर्थ क्या बताया था मैम ने? सवा। सवा का अर्थ क्या होता है बेटा? जब 5:15 हुए हैं तो हम उसको सपाद पंचवादनम सवा 5 बजे बोलते हैं। ठीक है, सपाद अर्थात सवा, षड्वादनम सवा 6 बजे, शपाद सप्तवादनम सवा 7 बजे, सपाद अष्टवादनम सवा 8 बजे। अब देखो सवा भी पढ़ लिया हमने। अब हम आएंगे सार्ध। सार्ध का अर्थ क्या बताया था? साढ़े। ठीक है, साढ़े। सार्ध पंचवादनम 5:30 बजे, सार्ध षड्वादनम 6:30 बजे, सार्ध सप्तवादनम 7:30 बजे, सार्ध अष्टवादनम 8:30 बजे। ठीक है, अब देखो पादोन। पादोन का अर्थ क्या बता था? पौने। ठीक है, पौने टाइम होने में जब 15 मिनट बचते हैं उसको बोलते हैं पौने। पौने को संस्कृत में बोलते हैं पादोन। पादोन षड्वादनम 6:45 बजे, पादोन सप्तवादनम 6:45 बजे, पादोन अष्टवादनम 7:45 बजे, पादोन नववादनम अर्थात 8:45 बजे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, संस्कृत में गिनतियाँ कैसे पढ़ी जाती हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10, एकादश, द्वादश। ठीक है, और इसके बाद हमने सीखना है समय को क्या कहते हैं, जो बजे को क्या कहते हैं? वादनम। उसके बाद हमने पढ़ा सपाद अर्थात सवा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा सार्ध। सार्ध अर्थात 6:30। पादोन। पादोन अर्थात पौने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको याद करेंगे। ठीक है बच्चा, अब यह इसके शब्दार्थ हैं, यहाँ पर इनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम शब्दार्थ देखते हैं। दिनचर्याम अर्थात दैनिक कार्य, डेली रूटीन। वदामी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। आई स्पीक प्रतिदिनम हर दिन, डेली। उत्तिष्ठामि जागता हूँ, जागती हूँ या उठता हूँ। आई वेकअप या गेटअप। भूमे पृथिव्याः, भूमि का। ऑफ द अर्थ वंदनम अभिवादन। ठीक है, मुख प्रक्षालनम मुँह धोना, फेस वॉश। तदंतरम उसके पश्चात, आफ्टर दैट। दंत धावनम दांतों का मंजन, ब्रशिंग टीथ। योगासनम योगासन अर्थात योगासन। ठीक है, स्वाध्यायम स्वयं अध्याय, सेल्फ स्टडी। स्नानम नहाना, बाथ। श्लोकम श्लोकों को। ठीक है, प्रातःराशम अर्थात अल्पाहार या ब्रेकफास्ट, जिसको हम नाश्ता भी बोलते हैं। ठीक है, विद्यालयम विद्यालय, टू द स्कूल। गच्छामि जाता हूँ, जाती हूँ, आई गो। इदानीम अभी, नाव। ऊषः पानम सुबह गुनगुना जल पीना, ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन मॉर्निंग। ठीक है बच्चा, तो इस प्रकार के आपका पाठ आज पूर्ण होता है।